भगवान बुद्ध के श्रद्धालु उपासकों उपासिकाओं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के श्रद्धालु अनुयायियों मुझे भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षा आरंभ करने में बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो बार बार याद आती है। भगवान बुद्ध के 200-250 वर्ष के बाद भारत में एक सम्राट हुआ जो पहले चंद अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि बड़ा खूंखार था, निर्दयी था, सत्ता के लोभ में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार था और किया भी। लेकिन उसके सौभाग्य से, और मैं तो कहूँगा मानव जाति के सौभाग्य से, वह भगवान की शिक्षा के संपर्क में आया तो बदल गया। चंद अशोक धम्म अशोक बन गया। वो कुछ समय के लिए भगवान की शिक्षा को बहुत अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बहुत दूर राजस्थान में बैराठ में गया, बैराठ नगर में, जो पुराने जमाने में विराट नगर कहते थे, वहाँ गया। इतनी लंबी यात्रा की, राजा होते हुए भी, सम्राट होते हुए भी, सारी सुविधाएं होते हुए भी इतनी दूर की यात्रा करनी कठिन होती है। कठिन इस माने में नहीं कि उनको शारीरिक तकलीफ हो गई, कठिन इस माने में कि राजधानी छोड़कर इतनी देर बाहर रहे तो यहाँ कुछ उपद्रव हो सकता है। लेकिन वो धर्मराज है, अपने राज्य की व्यवस्था इतनी अच्छी की कि कहीं कोई उपद्रव का नामो निशान नहीं। बैराठ क्यों गया? वहाँ एक विपश्यना के आचार्य कोई उनका नाम उपगुप्त लिथ है, कोई भी थे, विपश्यना के कोई महान आचार्य थे। थ्योरी की बात सारी समझ ली बुद्ध की शिक्षा को सही तरह से समझने के लिए उन्होंने जो अपने भीतर सच्चाई को जानने की एक विद्या सिखाई, उसका अभ्यास किए बिना बुद्ध की शिक्षा को मैं पूरी तरह समझ गया, ऐसा उसने नहीं माना। तो वहाँ जा कर के हम नहीं जानते, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने उसने विपश्यना का अभ्यास किया। उस सारी यात्रा जाने की, वहाँ रहने की और वापस आने की लगभग 300 दिन। एक सम्राट अपनी राजधानी को छोड़ करके 300 दिन बाहर जाता है तो कोई कारण होगा, ऐसे नहीं जाता। और जब आदमी विपश्यना कर लेता है तो रहा नहीं जाता। अच्छा तो लगा, भगवान की शिक्षा पहले भी अच्छी लगी, इसलिए अब मैं राज्य की लिप्सा के लिए किसी पर हमला नहीं करूंगा। ये तो निर्णय किया, कलिंग के युद्ध के बाद ये निर्णय किया,
भगवान की शिक्षा से प्रभावित हुआ, लेकिन विपश्यना करने के बाद तो जैसे आंखें खुली। धर्म का एक लक्षण होता है, 6 लक्षणों में एक लक्षण है ए ही पश्चिकु। अरे आओ तुम भी करके देखो, आओ तुम भी करके देखो। अब वो जागने लगा उसमें, मैंने करके देखा है, विपश्यना की है तो भगवान के धर्म को मैंने करके देखा है। अरे इतना अच्छा है, इतना लोक कल्याणकारी है, तुरंत फल देने वाला है, आशु फलदायी है। मेरी प्रजा में ये फैलना चाहिए, मेरी प्रजा को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई शिक्षा है, किस तरह से आदमी सुखी जीवन जी सकता है, समाज में कैसे शांति बनी रह सकती है, सुख बना रह सकता है, समृद्धि बनी रह सकती है। उसका इतना बड़ा विशाल साम्राज्य भारतीय इतिहास में न उसके पहले और न उसके बाद कोई एक भारतीय सम्राट नहीं हुआ जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो। सारे अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा की सरहद तक, बंगाल के आगे, हिमालय से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, केवल 2 प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, वो इतने कमज़ोर थे कि जब चाहे उसको हत्या सकता था। नहीं, अब हम प्यार से उनको अपनी बात समझाएंगे। तो इतना बड़ा साम्राज्य अब उसमें मन में जागता है कि मेरे साम्राज्य के सारे लोग सुख से रहें। तो पहला पहला अपना शिलालेख उस बैराठ में लिखा उन्होंने, पहला शिलालेख बैराठ में लिखा, और फिर उसमें भाव जागा कि भारत में जगह 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 ये धर्म का संदेश इन शिलालेखों में होना चाहिए, लोग पढ़ें। तो राजधर्म क्या होता है, राजा को कैसे राज करना चाहिए, प्रजा उसकी संतान है, अपनी संतान की आदमी कैसे रक्षा करता है, ऐसे अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की देखभाल करे, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, आपस में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय वालों से झगड़ा नहीं करे, लड़ाई ना हो, दंगे ना हो, प्यार प्यार ही प्यार हो। तो जगह जगह शिलालेख अब तक जितने प्रकाश में आए हैं, हमें विश्वास है कि उससे भी कहीं ज़्यादा शिलालेख अभी भी छुपे हुए हैं, धीरे धीरे प्रकाश में आएंगे। क्यों लिखा है? अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। किसी शिलालेख में अपना नाम तक नहीं लिखा। अगर अपनी प्रसिद्धि का उसको शौक होता तो लिखता सम्राट अशोक, धम्म अशोक, नहीं लिखा। देवानाम प्रिय, देवताओं को भी प्रिय है, प्रियदर्शी, बस इतना ही। पिछले 150-200 वर्ष के बाद पहली बार भारत ने, लोगों ने देखा कि ऐसा कोई शिलालेख है, पहला शिलालेख। तो लोगों के समझ में नहीं आया। 2000 वर्षों के बाद देश का ये दुर्भाग्य कि देश का इतना बड़ा सम्राट, उसका नाम तक भुला दिया। लोग भूल गए, अपने यहाँ कोई अशोक जैसा सम्राट था, यही बात भूल गए। लंका का कोई आर्कियोलॉजिस्ट आया और उसने देखा देवानाम प्रिय, अरे ये तो अशोक, अशोक को लोग देवानाम प्रिय कहते थे, तो अशोक का शिलालेख है। तब भारत के लोगों को होश आया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सम्राट हुआ था। कितनी गलतफहमियां अशोक के बारे में इतने दिनों में फैलाई गई, वो अलग विषय है। इस व्यक्ति के मन में जागता है कि कैसे धर्म फैले, लोग धार्मिक बने, अच्छे गृहस्थ बने। तो मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है, 1 नहीं 2 नहीं, धर्मामात्य, धर्म के मिनिस्टर। वो लोगों को धर्म समझाएंगे, सारे देश में फैल करके धर्म समझाएंगे और लोगों को ध्यान करना सिखाएंगे, विपश्यना सिखाएंगे।
उसके आचार्य तैयार किए। फिर एक शिलालेख में लिखता है, इस देश में मुझसे पहले भी बहुत राजा हुए, और अच्छा राजा जो होता है वो चाहता है कि मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, आपस में प्यार हो, बड़ों के प्रति सम्मान हो, छोटों के प्रति स्नेह हो। सब राजा चाहते थे, कोई नहीं सफल हुआ, कोई नहीं सफल हुआ। केवल मैं सफल हुआ। ये कहना आसान नहीं है, मैं सफल हुआ। कैसे हुआ? उसने जो ये धर्म अमात्य धम्म के मंत्र स्थापित किए, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों, सारे देश में फैले और समझाएं धर्म क्या है। तो कहता ठीक है, इसका लाभ हुआ। असली लाभ किससे हुआ? तो कहता ध्यान कराने से। अरे सारे देश में विपश्यना का ध्यान करवाया उस आदमी ने। कैसे करवाया? हमारे लिए भी एक चिंतन का विषय है कि सारे देश में फैलाना है। कैसे फैलेगा? किस तरह व्यवस्था होगी? कैसे फैलाया उसने? एक आदर्श साम्राज्य हो गया। केवल भारत में सुख शांति नहीं, केवल उसके साम्राज्य में सुख शांति नहीं, आसपास के देशों में उसको आदर्श मान करके उसको फॉलो करने लगे। एक शिलालेख में लिखा है, लोग फॉलो करने लगे उसे। तो ये धर्म का साम्राज्य फैलना शुरू हुआ। ये शक्ति का साम्राज्य तो पहले लड़ करके, मारपीट करके, युद्ध करके जमाया सो जमाया। अब धर्म का साम्राज्य फैला। रहा नहीं जाता। विपश्यना की है ना, यही पथ सीखो, यही पथ सीखो। अरे सब दुखियारे हैं। ये भगवान की शिक्षा लोगों को मिल जाएगी, दुख के बाहर निकल जाएंगे, समाज में शांति फैलेगी, सुख फैलेगा। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, संप्रदाय संप्रदाय का भेदभाव है, जाति जाति का भेदभाव है, अपने आप दूर होगा। आदमी के गुणों को महत्व दिया जाएगा। तो कैसे फैले, कैसे फैले? सौभाग्य से उसका एक गुरु मोगलीपुत्र तिस्य, बड़ा विद्वान और अरहंत अवस्था तक पहुंचा हुआ भिक्षु। तब तक भगवान की वाणी के 2 संगायन हो चुके थे। संगायन क्या होता है कि भगवान की वाणी शुद्ध रूप में रहे, कोई उसमें हेर फेर न कर दे। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने जो सिखाया है वो धर्म परिपूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। केवल परिपूर्णं, मैंने जो सिखाया है वो परिशुद्ध है, इसमें से कुछ निकालने को जगह नहीं। न इसमें कुछ जोड़ो, न इसमें से कुछ निकालो। पहल जब लोगों को भेजा धर्म सिखाओ, तो चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए। तब कहते हैं धर्म सिखाओ। कैसा धर्म? जो केवल परिपूर्ण है, केवल परिशुद्ध है। शील है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। इन तीनों में सारा धर्म समा गया। अब इसके बाद इसमें कुछ जोड़ तोड़ करेंगे तो धर्म खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए बार बार कहा कुछ ना मत जोड़ो, पूर्ण है ये, परिपूर्ण, केवल परिपूर्ण। इसमें से कुछ मत निकालो। जो निकालोगे कमजोर हो जाएगा। क्या निकालोगे? शील निकालोगे, सदाचार निकालोगे, समाधि निकालोगे, मन को वश में करना निकालोगे, प्रज्ञा निकालोगे, मन को निर्मल करना निकालोगे। क्या निकालोगे? कुछ नहीं है निकालने को, कुछ नहीं है जोड़ने को। ये धर्म की महानता है, बुद्ध के धर्म की महानता है। उन्होंने धर्म का सार लेकर के लोगों को सिखाया। बाकी और ऊपर ऊपर के छिलके, उनको महत्व नहीं दिया। ऊपर ऊपर के छिलके बहुत होते हैं। हर संप्रदाय के अपने अपने छिलके, अपने अपने छिलके। हमारी ये दार्शनिक मान्यता, हमारे ये कर्मकांड, हमारे ये तीज त्यौहार, हमारे ये पर्व उत्सव, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब के अलग अलग होते हैं। होइए, उससे कोई मतलब नहीं। सार तो सबका एक होता है भीतर। सदाचार का जीवन जियो, और सदाचार का जीवन जीने के लिए मन को वश में करना सीखो, और केवल वश में ही नहीं, मन को निर्मल करना सीखो। बस सारा धर्म समा गया इसमें। ये कैसे फैले?
तो शुद्ध रहेगा, भगवान की वाणी शुद्ध रहेगी तब फैलेगा। लोग उसमें जोड़ने तोड़ने लगेंगे तो धर्म ही बिगड़ जाएगा। तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद तुरंत पहली संगायन हुई। तो भगवान के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो 500 इकट्ठे होकर के भगवान की वाणी का संगायन किया। किसी ने कोई वाणी कब सुनी थी, किसी ने कब सुनी थी। एक व्यक्ति ऐसा था, आनंद, उसने भगवान की सारी वाणी और सब वाणी उसे कंठस्थ थी। तो वो बोलता है, बाकी लोग कहाँ, हमने भी सुना, कोई कहता हमने भी सुना। तो एक ऑथेंटिक, प्रामाणिक भगवान बुद्ध की वाणी का एक प्रामाणिक संग्रह हुआ। उसके 3 हिस्से, सुत्त पिटक सामान्य लोगों के लिए उनके उपदेश, विनय पिटक भिक्षुओं के लिए उनके उपदेश, और अभिधम्म पिटक, अरे धर्म की वो ऊंचाई। भगवान बुद्ध बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सुपर साइंटिस्ट थे। अध्यात्म के क्षेत्र का इतना बड़ा सुपर साइंटिस्ट भारत में ही नहीं, दुनिया में नहीं हुआ कहीं। कितनी डिस्कवरी की उसने, क्या होता है धर्म, आदमी कैसे धर्म से बिगड़ जाता है और कैसे धर्म को पालन करने से सुधर जाता है। अपने भीतर एक साइंटिस्ट की तरह एक्सप्लोर करते करते इस शरीर को, क्या है ये शरीर, मैं मेरा करता हूँ, है क्या? चित्त को, क्या है ये चित्त, इन दोनों का क्या इंटरेक्शन है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। अभिधम्म है, इतनी गहराइयों से ये साइंस की बात समझाई गई। आज के दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सिर खुजलाते हैं कि हम जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, फ्रायड की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, उसने जो कुछ हमें सिखाया, अरे बुद्ध ने तो वहाँ से शुरू किया और इस गहराई में ले गया, हम समझ तक नहीं सकते कितने गहराई में जा सकते हैं। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, सुपर साइंटिस्ट इस बात के लिए कि मुझे रास्ता ढूंढना है, लोग दुखियारे हैं, दुख के बाहर कैसे आएं। तो सारी शिक्षा इसी बात के लिए, लोग दुखियारे हैं, दुख के बाहर कैसे आएं, दुख के बाहर कैसे आएं। तो ये विद्या सिखाई, ये विद्या शुद्ध रूप में रहे, उनकी वाणी शुद्ध रूप में रहे। प्रथम संगायन हुआ, 100 वर्ष के बाद दूसरा संगायन हुआ। ऐसा होता है कि जब शुद्ध बात होती है तो उसमें नियम कड़े होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं बाबा इतना कड़ा नियम नहीं पालें, जरा सी ढील मिल जाए तो जरा उसमें छूट लेना चाहते हैं। तो जो पुराने लोग थे कि नहीं, कोई छूट नहीं, तो दूसरा संगायन शुद्ध रूप में। फिर अशोक के समय तीसरा संगायन शुद्ध रूप में। अब अशोक के मन में आता है, एहि पश्चिको, अरे मेरी जो प्रजा है उसके लिए तो ठीक, हमने धर्म को शुद्ध रूप में हमारे गुरुओं ने संगायन करके शुद्ध रूप में उसको फिर स्थापित कर दिया, तीसरे संगायन करके। अब ये बाहर जाना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है, सब जगह ईर्ष्या हैं, सभी जगह दुख है। ये विद्या जाएगी, दुखों के बाहर आएंगे। तो बड़ा उपकार मानते हैं सम्राट अशोक का और मोगलीपुत्र तिष्य का, बदंत मोगलीपुत्र तिष्य का, कि उन्होंने भगवान की वाणी और उसके साथ साथ ये विपश्यना अड़ोस पड़ोस के अनेक देशों में भेजी। नहीं भेजते तो क्या होता? कुछ कारण ऐसे हुए, हम उसके विवरण में नहीं जाना चाहते, क्योंकि विवरण में जाने से आपसी मनमुटाव होगा, द्वेष होगा, दुर्भावना होगी, नहीं जाना चाहते। लेकिन अशोक के 50 वर्ष के बाद ही एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि भगवान की वाणी नष्ट की जाने लगी, विपश्यना के आचार्य नष्ट किए जाने लगे। होते 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 100-200 वर्ष में 50,000 पृष्ठों का साहित्य है, 15,000 पृष्ठ भगवान की वाणी के और 35,000 पृष्ठ कमेंट्री और सब कमेंट्री के। एक पृष्ठ नहीं बचा देश में। दुर्भाग्य की बात हुई। विपश्यना साधना तो दूर रही, ये नाम तक भूल गए लोग। मैं अपनी बात कहूँ, हमारे गुरु ने, मैं मिलने गया और कहा कि तुम्हारे भारत देश की एक बहुत बड़ी
साधना सिखाऊंगा। क्या साधना है हमारे देश की? तो कहा विपश्यना। कभी नाम ही नहीं सुना था, विपश्यना क्या हुई? तो घर आकर के हिंदी की डिक्शनरी देखी, उसमें विपश्यना शब्द ही नहीं। जो संस्कृत डिक्शनरी मेरे पास थी वो देखी, नाम ही नहीं। नाम तक भूल गया, देश ने नाम तक खो दिया, तो टेक्निक तो खो ही गई। तो उपकार मानते हैं, अगर अशोक ने बाहर न भेजा होता, इस धर्मराज ने इस धर्म को बाहर न भेजा होता, तो भारत से लुप्त हुई तो सारे संसार से लुप्त हुई, नाम तक नहीं रहता। भेजा बाहर, अनेक देशों में गई, वाणी संभाल के रखी 5 देशों ने, लंका ने, बर्मा ने, थाईलैंड ने, कंबोडिया ने, लाओस ने संभाल के रखे। उसके बाद चौथा संगायन किया, फिर 2500 वर्ष हुए तो 5वां संगायन किया, 6वां संगायन किया। तो हर संगायन में वाणी बिल्कुल प्रामाणिक हो, इसमें कहीं जोड़ तो नहीं गया, इसमें से कोई अलग अलग देशों के लोग। मैंने 6ठे संगायन के वक्त मैं वहाँ था तो देखता हूँ 2500 भिक्षु बैठे हैं, भिन्न भिन्न देशों के, उनकी लिपि भिन्न भिन्न है, उच्चारण भिन्न भिन्न है, पाली वही है। तो बैठ करके एक एक शब्द पर आपस में चर्चा होती है, ये शब्द ठीक है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। 2 बरस तक उनकी संगायन चली। तो कितना शुद्ध रखा गया भगवान की वाणी को। ऐसे ही भगवान की विद्या विपश्यना को शुद्ध रखा गया, लेकिन वो केवल एक बर्मा में रखा गया, बाकी जगह लुप्त हो गई। बर्मा में बहुत थोड़े से लोग गुरु शिष्य परंपरा से उसको कायम रखा। क्यों रखा? एक तो खैर इसलिए कि अपना कल्याण करना है, खत्म हो जाएगी तो अपना कल्याण कैसे होगा। बाकी सारा का सारा समाज वहाँ भी भूल गया विपश्यना क्या होती है, कैसे की जाती है, टेक्निक भूल गए। इन्होंने संभाल के रखा। तो क्यों संभाल के रखा? जिस वक्त ये विद्या 2 अरहंत भिक्षु बर्मा लेकर गए, उन दिनों उसका नाम बर्मा नहीं था, उस समय उस देश का नाम स्वर्ण भूमि था। तो स्वर्ण भूमि में जब लेकर गए तो हम नहीं जानते किसने, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ के किसी संत ने, किसी अरहंत ने ये भविष्यवाणी की कि ये रतन है, भगवान की शिक्षा रतन है, धर्म रतन है, अनेक देशों में जाएगा, लोग नहीं रख सकेंगे, भारत नहीं संभाल के रख सकेगा। केवल ये देश स्वर्ण भूमि है, सोना है, वो रत्न को संभाल के रखेगा, 2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा। और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा, तब ये बर्मा से भारत आएगा, भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे और तब ये विश्व में फैलेगा, विश्व के लोग स्वीकार करेंगे। ये भविष्यवाणी बर्मा के जो विद्वान हैं वो इस बात को खूब जानते हैं। बर्मा के ने अन्य बुद्धानुयायी देशों में भी 2500 वर्ष के बाद द्वितीय बुद्ध शासन जागेगा, दूसरी बार बुद्ध का धर्म जोरों से जागेगा, ऐसी मान्यता है। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए, भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल के रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है। तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। बहुत संभाल के रखा, बहुत संभाल के रखा। ये 6ठा संगायन हुआ, 2500 वर्ष पूरे होने पर हुआ। 1954 का वर्ष 2500 वर्ष का आखिरी वर्ष, 1955 का वर्ष अगले 2500 वर्ष का पहला वर्ष, इन दोनों का संयोग 6ठा संगायन। आश्चर्य होता है कि घटना कैसे घटती है। मेरे जैसा आदमी जो ऐसे कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा कि कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कभी भगवान की शिक्षा को स्वीकार करूंगा या उसका पालन करूंगा। अरे यही नहीं, मैं सिखाऊंगा लोगों को, कल्पना नहीं कर सकते।
बचपन से सिखाया गया। भगवान बुद्ध हमारे विष्णु के अवतार हैं, उनको नमस्कार करो, फूल चढ़ाओ, धूप जलाओ, दीप जलाओ, बहुत अच्छा है। उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेना। शिक्षा ग्रहण करोगे तो नरक में जाओगे। छोटा था उस समय ये समझ में नहीं आई, अरे कोई ईश्वर है और वो अवतार लेता है, इसलिए अवतार लेता है कि लोगों को गलत शिक्षा दे के नरक भेजे। ये कैसा अवतार हुआ? उस समय समझते भी नहीं थे, बस ये बात मन में छा गई। भगवान बुद्ध की शिक्षा अपने काम की नहीं, वो असुर वृत्ति के लोगों को नरक भेजने के लिए उनकी शिक्षा थी। होगी भाई, मन में हमेशा झिझक। भदंत आनंद कौशल्यायन जी हमारे बड़े मित्र, इसलिए नहीं कि वो बुद्ध भिक्षु हैं, इसलिए मित्र कि बर्मा में हिंदी प्रचार का काम करते थे, हम लोगों में हिंदी सिखाने का। अब वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जनरल सेक्रेटरी थे, तो हम लोगों को कठिनाई होती थी, जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनको कैसे सिखाएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साथ तो हमारा संबंध था, लेकिन जो साउथ इंडियन है कि बंगाली हैं कि और हैं, उन लोगों को हिंदी कैसे सिखाएं, तो इनकी मदद हमें मिलती थी, आनंद जी की। और वैसे इसके पहले भी वो घर पर आते थे। घर पर कोई अतिथि आए तो एक गृहस्थ होने के नाते हमारा धर्म है उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनको सम्मान दें। अब वो बुद्धानुयायी है कि कोई और है, हमको उससे लेन देन नहीं, तो बहुत सम्मान करते थे। घर के सारे लोग उनको सम्मान करते थे। लेकिन जहाँ वो बुद्ध की शिक्षा की बात करें, हम मुँह फेर लेते थे। बुद्ध की शिक्षा है, नरक जाना पड़ेगा। वो समझ गए कि इस आदमी को बुद्ध की शिक्षा अच्छी नहीं लगती, क्या करे। एक बार आए, घर में ठहरे, बहुत दिनों तक रहे, तब हमें मालूम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई पुस्तक लिखी है और ये उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक का हिंदी अनुवाद हमारे रंगून के घर पर आधे से ज़्यादा वहाँ हुआ, कुछ थोड़ा सा थाईलैंड में हुआ, फिर भी हमने पढ़ा नहीं। एक बार उन्होंने अपने धम्म पद का अनुवाद किया हुए पुस्तक रख दी हमारे पास। अरे इसे पढ़ के तो देख। पढ़ी रही, महीनों पढ़ी रही मेरे टेबल पर, इसका एक पन्ना नहीं खोला। बहुत धर्म है, कहीं बौद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ते। इस तरह की मानस वाला व्यक्ति कैसे भगवान की शिक्षा के संपर्क में आया? तो कोई भविष्यवाणी पूरी होनी थी। 1954 में जो संघायन चल रहा है, उसकी एक वर्किंग कमेटी, सरकार ने मुझे उसका मेंबर बनाया। हम देखते रहे कि हमको क्यों मेंबर बनाया। न तो मैं ये जानता हूँ कि संघायन क्या है, न मुझे ये मालूम कि त्रिपिटक क्या होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य होता था। 2500 भिक्षु बैठ कर क्या रहे हैं? हमारे यहाँ ब्राह्मण पुरोहित लोग पाठ करते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में पूरा हो जाता है। 2 बरस तक पाठ करेंगे, क्या करते हैं लोग? कुछ नहीं समझता हमें मेंबर बनाया। हमने कहा बाबा हम कुछ नहीं जानते, आप क्यों हमको? तो कहा इसलिए बनाया कि तुम तो वेजिटेरियन हो, और जब जब बर्मा में कहीं कोई तकलीफ होती थी, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ हो गई, तो हमारे नवयुवकों की एक संस्था थी, वो रिलीफ के लिए दौड़े जाते थे, भोजन लेकर के, कपड़ा लेकर के रिलीफ का काम करते थे। तो जानते थे सरकार कि ये वेजिटेरियन फूड कितनी मात्रा में भी हो सप्लाई करेगा। आपको इसलिए बनाया कि इतनी बड़ी संस्था में कई लोग आएंगे बाहर से, वो वेजिटेरियन होंगे, तो हम तो वेजिटेरियन फूड बनाते नहीं, तुम्हारा जुम्मा है, जो आएगा जिसको वेजिटेरियन फूड होगा तुम्हें देना पड़ेगा। खुश हुए हम। वेजिटेरियन फूड के लिए हमको मेंबर बनाया, बौद्ध धर्म के लिए नहीं बनाया। अच्छी बात, खुश थे। बात होते 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 ये 1954 की बात है, पिछले 2500 वर्ष का आखिरी वर्ष, पिछले बुद्ध शासन का, प्रथम बुद्ध शासन का आखिरी वर्ष 1955 आया। अगले बुद्ध शासन का प्रथम वर्ष ऐसा संयोग हुआ कि हमको विपश्यना लेनी पड़ी। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, घबराते हुए विपश्यना ली। तो ये मन में संकल्प करके, क्योंकि जिस गुरु से मिला वो कहता देख भाई तुम हिंदुओं के नेता हो, हिंदू धर्म को खूब जानते हो, बताओ तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का क्या विरोध है? शील सदाचार का क्या विरोध होगा?
हमारे हिंदू धर्म में नहीं, किसी धर्म में विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कैसे पालन करोगे? हम तुमको शील सदाचार सिखाएंगे, तुम कैसे पालन करोगे? अरे तुम्हारा मन ही वश में नहीं होगा तो कैसे पालन करोगे? हम तुमको मन को वश में करना सिखाएंगे, उसको हम समाधि कहते हैं। कोई इतराज है तुम्हें? हमने अपनी पुस्तकें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, समाधि समाधि, वो मुनि जंगल में गया समाधि लगाई, वो ऋषि जंगल में गया समाधि लगाई। मैं तो गृहस्थ हूँ, कोई हमको समाधि सिखाए तो विरोध क्या होगा? ना बाबा, कोई विरोध नहीं। तुम्हें शील में विरोध नहीं, समाधि में विरोध नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उसके आगे प्रज्ञा है। समाधि में चित्त शांत हो जाएगा, ऊपर ऊपर का चित्त निर्मल भी हो जाएगा, अच्छी बात है। भीतर गहराई से जड़ें हैं, जो मन के विकारों की, मन के मैल की जड़ें हैं, वैसी वैसी रहेगी। मन का स्वभाव वैसा ही रहेगा। वो जब तक नहीं सुधरेगा, तुम्हारा सुधार नहीं हुआ। तो भगवान ने ये बात समझी अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा अगला कदम प्रज्ञा, ये विपश्यना है। तुमको क्या इतराज है प्रज्ञा में? हम गीता का पाठ करते थे, कहीं कहीं गीता पर प्रवचन भी देते थे वहाँ, और उसमें स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खूब समझाते थे। और घर आके उदासी आती थी, इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी। हम में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं, और लोगों को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। ये कहता है प्रज्ञा सिखाएंगे, तो क्या बुरी बात है? फिर कहा देखो, शील समाधि प्रज्ञा, इन तीनों बातों को छोड़ करके और विपश्यना में कुछ नहीं सिखाया जाता। शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके भगवान बुद्ध ने और कुछ नहीं सिखाया। ये तीन बात में उनकी सारी शिक्षा आ गई। तुम्हें इतराज है? और इससे विकार निकलेंगे, तो विकार तो भरे पड़े। बहुत धन कमाया तो बहुत प्रतिष्ठा हुई, मान हुआ, सम्मान हुआ। 25 वर्ष की उम्र में इतना मान सम्मान, तो अहंकार बढ़ा। मैं मेरे जैसा कौन? उस अहंकार के मारे बड़ा व्याकुल, क्रोधी इतना कि बड़ा व्याकुल, मैं व्याकुल, घर वाले व्याकुल। अरे कोई विकार निकालने की विद्या सिखाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे? तो ये मन में दृढ़ करके गया कि इनसे विपश्यना सीखूंगा, शील समाधि प्रज्ञा सीखूंगा, लेकिन बौद्ध नहीं बनूंगा। चाहे जो कुछ हो जाए, बौद्ध नहीं बनूंगा। बौद्ध बन गया तो नरक जाना होगा ना। और जैसे शिविर में बैठा, एक एक दिन 10 दिन पूरे हुए तो भाव विभोर हो गया। अरे ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए, करना तो नहीं सिखाया ना। शीलवान बनो, कौन नहीं कहता? सब कहते हैं, सब परंपरा वाले कहते हैं अपने अपने अनुयायियों को, सदाचारी बनो, शीलवान बनो। कैसे बने ये तो नहीं सिखाया। मन को वश में करो, मन को कैसे करें ये तो नहीं सिखाया ना। मन को निर्मल करो, कैसे करें? अरे ये करना सिखाते हैं। वहाँ केवल बात है, केवल उपदेश है। तब होश आया कि जब तक करना नहीं सीखेंगे तब तक धर्म नहीं आया। रसगुल्ला बहुत मीठा है, क्यों मीठा है? इसमें चीनी पड़ी है इसलिए मीठा है, बहुत मीठा है। हमारे क्या काम आया? हमारे मुंह में कोई रखे रसगुल्ला, तब मालूम हो हाँ मीठा है। ये औषधि बहुत बढ़िया है, रोग दूर होते हैं। होगी भाई, मैं रोगी हूं, औषधि लेकर के मेरा रोग दूर हो जाए तब न बढ़िया है। तो करना ही नहीं सिखाया तो धर्म क्या हुआ? तो आंखें खुली कि बुद्ध के समय भी ये हालत थी। उपदेश ही उपदेश करना कोई नहीं सिखाता। उन्होंने करना सिखाया, और साथ साथ इसके ऊपर के जितने छिलके उनको दूर किया। धर्म का शुद्ध रूप, इसके अतिरिक्त जो बातें हैं उसका धर्म से लेन देन नहीं है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कोई कर्मकांड करता है और समझता बड़ा धार्मिक हूँ मैं। हर संप्रदाय वाला अपना कर्मकांड किया और समझता बड़ा धार्मिक हो गया, मैं बड़ा धार्मिक हूँ। कोई दार्शनिक मान्यता है, हर संप्रदाय की अलग अलग दार्शनिक मान्यता, मैं ये दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूँ तो बड़ा धार्मिक हूँ। कैसे धार्मिक हो? तेरा मन विकारों से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, अहंकार, तो कैसे धार्मिक हो गया? अरे कोई सोचता ही नहीं था। बुद्ध ने ये बात लोगों के सामने रखी। फिर महापुरुष थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, बोधि प्राप्त हुई तो देखा कि धर्म का डिवैल्यूएशन हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है।
3 बातें देखी उन्होंने। उस समय समाज की बिगड़ी हुई 3 बातें देखी। एक तो ये, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, उन बेचारों को मारा जाता है। उनका क्या कसूर? मूक है, बोल भी नहीं सकते। उनको मारा जाता है इसलिए कि उनको मार के चढ़ाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन देखने गया? उसकी तो हत्या कर दी ना। ये धर्म नहीं है, धर्म के खिलाफ है। तो इसके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं किया, झगड़े फसाद नहीं किए, लोगों को समझाया, तुम समझो भाई क्या कर रहे हो, तुम समझो गलत है ना। तो लोग समझने लगे। दूसरी बात कि उन दिनों धर्म का डिवैल्यूएशन हो गया। क्या डिवैल्यूएशन हो गया? कोई व्यक्ति कितना ही धार्मिक क्यों न हो, कितना ही सदाचारी क्यों न हो, उस माँ के पेट से जन्मा है ना तो नीचा है, वो पूछने लायक नहीं है। कितना ही दुराचारी क्यों न हो, उस माँ के पेट से जन्मा है ना, बड़ा धार्मिक है। अरे धर्म के मुकाबले माँ का पेट इंपॉर्टेंट हो गया। माँ के पेट का क्या कसूर? माँ का पेट एक जैसा है। हर माँ अपने बच्चे को इतने प्यार से तैयार करती है, चाहे इस जाति की हो या उस जाति की हो। इस जाति के माँ के पेट से जन्मा है तो गया गुजरा है, उस जाति के माँ के पेट से जन्मा है तो बड़ा महान है। पतितोपि द्विजः श्रेष्ठ, यह प्रचलित था उस समय। पतितोपि द्विजः श्रेष्ठ, द्विज है तो कितना ही पतित क्यों न हो फिर भी श्रेष्ठ है। नच शूद्रो जितेंद्रिय, शूद्र है, जितेंद्रिय है, अपने मन को वश में रखने वाला है, फिर भी श्रेष्ठ नहीं है। देखा भगवान ये क्या हो रहा है? ये धर्म की अवनति, इसको धर्म कहते हैं। धर्म के मुकाबले ये जाति ऊंची हो गई। तो बड़े प्यार से, बड़े करुणा से लोगों को सिखाया, कर क्या रहे हो, धर्म नहीं है। एक आदमी धार्मिक है तो पूज्य है, उसकी माँ कोई हो उससे लेन देन नहीं। एक आदमी अधार्मिक है तो हल्का है, पर जो हल्का है उसको पूरी छूट है, पूरी सुविधा है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते धार्मिक हो जाए और पूज्य बन जाए। ऐसा नहीं कि वो अधार्मिक है, छोटा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा ही रहेगा, वो ऊंचा उठ ही नहीं सकता। क्या हो गया इस समाज को? क्या हो गया? बड़े प्यार से समझाया। बड़े बड़े जो विद्वान थे उस समय के, हम जब अध्ययन करते हैं त्रिपिटक का, यहाँ पर त्रिपिटक का रिसर्च होता है, उनकी वाणी पर रिसर्च होता है, तो देखते हैं उनके जो प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने भारत में जाकर के फैलाया, आगे भी जाके बाहर फैलाया, उनमें लगभग 50% ब्राह्मण हैं। समझ गए, जो समझ गए कि हम गलत काम कर रहे हैं, जो समझ गए गलत काम कर रहे हैं, एकदम भगवान के फॉलोअर हो गए। धर्म की बात तो ये है, हम गलत काम कर रहे थे, धर्म की बात तो ये है। समाज में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, झगड़ा फसाद नहीं, प्यार से समझाया, लोग समझने लगे। तीसरी बात देखी कि जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदमी पालता है, बेचता है, उसके लेवा बेची करता है, उसका व्यापार करता है। अरे मनुष्यों का व्यापार करते हैं। गुलामी की प्रथा उस समय भारत में बड़े जोरों से थी। दास दासी, घर में नौकर चाकर का वर्णन तो आता है। नौकर चाकर माने जिनको वेतन मिलती है वो नौकर चाकर, जिनको वेतन नहीं मिलती खरीद लिया, ये तो गुलाम हमारा, उसको कहते थे दास दासी। तो धनवान लोगों के घरों में नौकर चाकर के साथ साथ दास दासी भी। तो कहाँ से आए? खरीदते थे, उसका एक व्यापार होता था। राजा बड़ा खुश होगा, किसी पुरोहित ने कोई यज्ञ वगैरह करके राजा को खुश कर दिया, तो राजा जहाँ दान देता है, दक्षिणा देता है, सोना देता है, कोई गाय का भी दान देता है, वहाँ दास दासी का दान देता है। 10 दासियाँ दी कि 50 दासियाँ दी, कहाँ से आई? कहीं ना कहीं खरीद के लाया वो। और फिर जिसको दी, 50 दासी किसी को दे दी, दास दासी, वो कहाँ संभालेगा? तो बेचेगा ना वो। तो यूं बिक्री चले,
सारे देश में गुलामी प्रथा, गुलामी प्रथा, ये तो बहुत खराब है। तो उन्होंने अपनी शिक्षा का एक अंग बनाया कि सम्मा आजीवा, जो सम्यक आजीविका है, कोई आदमी व्यवसाय करे, अपने काम धंधा करे अपनी आजीविका के लिए, तो किसी प्राणी का व्यापार नहीं करे, न किसी पशु पक्षी को लेने बेचने का काम करे, न मनुष्यों को लेने बेचने का काम करे। उसका प्रभाव पड़ते 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 आज देश से गुलामी प्रथा खत्म हो गई। विश्व के मानव समाज में पहला व्यक्ति है जिसने आवाज़ उठाई, गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। मनुष्य भी बिक्री किए जाते हैं, मनुष्य भी कभी खरीदे जाते हैं, और उसका असर पड़ना शुरू हुआ। अशोक ने ये सारी बातें देश में फैलाई, खूब फैलाई। दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों के बाद ऐसी कोई परिस्थिति आई, गुलामी प्रथा तो खत्म हो गई, हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब थोड़े से बंधुए लोग, कहीं कहीं बंधुए गुलाम हैं, मजदूर हैं, वो भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन बाकी गुलामी प्रथा खत्म हो गई। हिंसा के यज्ञ थे वो खत्म हो गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि ये जात पात को लेके ऊंच नीच वाली बात है, वो और दृढ़ होती चली गई, दृढ़ होती चली गई। धर्म अगर सीखना है, धर्म अगर लोगों को पालन करना है, अपने जीवन में उतारना है, तो इस जाति पाति की प्रथा को नष्ट करना ही होगा। नहीं, धर्म नहीं है, धोखा है धर्म के नाम पर। एक आदमी धार्मिक है फिर भी वो श्रेष्ठ नहीं है, एक आदमी धार्मिक नहीं है फिर भी श्रेष्ठ है, तो धर्म कहाँ हुआ फिर? धर्म की क्या वैल्यू हुई? बेकार है ना, धर्म पालन करना बेकार है। हम तो श्रेष्ठ हैं ही ना, और कितना भी धर्म पालन करे हम तो नीच हैं भाई, तो धर्म कहाँ रहा? ये बात जब तक जिस समाज में रहेगी उस समाज में शुद्ध धर्म नहीं आ सकता, धर्म से दूर है। तो धीरे 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 ये बात फैलनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी फैल रही है, बहुत कम। तो बात कर रहे थे उस छठा संघायन की और उस भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष पूरा होने पर अगला 2500 वर्ष का जो द्वितीय बुद्ध शासन आरंभ होगा, उसमें क्या होगा? इस स्वर्ण भूमि से बुद्ध का धर्म भारत जाएगा पहले। आश्चर्य होता है, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान, कितना अध्ययन किया, दुनिया की जितनी परंपराएं हैं सबके ग्रंथों का अध्ययन किया। जहाँ तक हमारी जानकारी है, भारत में एक आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने कि इतनी धर्म परंपराओं का गंभीर अध्ययन किया हो। एक आदमी नहीं हुआ। अपने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले होंगे, किसी एक दो का और करने वाले होंगे, सबका अध्ययन किया और अब सोच रहे हैं कौन सा अपनाएं, कौन सा अपनाएं। 1954 में द्वितीय बुद्ध शासन के अंतिम वर्ष में 1955 में छठा संघायन चल रहा है और बाबा साहब वहाँ पहुँचते हैं। ये संयोग है ना, 2500 वर्ष के बाद फिर जागना है धर्म, तो संयोग है ना। बाबा साहब पहुँचते वहाँ पर, उस संघायन में उनकी स्पीच होती है, सुनने वाला की आंखों में आंसू, स्थिति बताते हैं कि भारत की हालत है। वो 3 दिन तक हमारे एक मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र डॉक्टर सोनी, उनके यहाँ रहे, जो बहुत अच्छे विपक्षी साधक थे, उनके घर में रहे। बीमार थे, बहुत बीमार थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे। तो मांडले में हमारे मित्र का जो घर था 3 तल्ले का, उसके नीचे डिस्पेंसरी थी पहले तल्ले में, तो वहीं उनको रखा। संघायन में गए, पता नहीं हमारे गुरुदेव से मिले कि नहीं मिले, हम नहीं जानते। हमारे गुरुदेव के आश्रम में नहीं आ सके क्योंकि वो बहुत ऊंचाई एक पहाड़ी पर है, नहीं आ सके। विपश्यना के बारे में उनकी क्या बातचीत हुई हम नहीं जानते कुछ भी। लेकिन ये भविष्यवाणी को पूरा करने वाला ये व्यक्ति 1954-55 में, 1955 में द्वितीय शासन शुरू होता है, 1956 में यहाँ पर डंका बजाता है। 2000-1500 वर्ष के बाद भारत में एक साथ एक स्वर से लाखों आदमी ये आवाज उठाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
अरे ये 3 रत्नों के शरण की आवाज पहली बार उठी भारत में, भविष्यवाणी पूरी हुई। ये युग पुरुष उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए 1955 से 1956 वो लेकर के भारत आया, लेकिन उसके बाद बीमार थे, बहुत दिन नहीं रह पाए। फिर भी एक बिरवा तो रोपा, बुद्ध की शिक्षा का एक बिरवा रोपा, और वो फैल रहा है, फैलेगा, खूब फैलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। हमारे देश के बर्मा के जो बड़े संत थे विपश्यना वाले, विपश्यना जानी चाहिए ना। बुद्ध की शिक्षा सही ढंग से तब फैलेगी जबकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लोग कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। तो हमारे गुरु के गुरु के गुरु, हमारे दादा गुरु के गुरु, उन्होंने 100-125 वर्ष पहले बहुत दूरदर्शी थे। 2500 वर्ष आने वाला है और ये शिक्षा भारत जाएगी, विपश्यना जाएगी। कैसे जाएगी? तो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो, कोई एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, वो इस धर्म रत्न को ले जा सकेगा। तो कहाँ कितनी दूर से सोचते हैं। तब तक केवल भिक्षुओं के हाथ में थी। वो सोचते हैं कि कोई गृहस्थ लेकर के जाएगा तो लोग स्वीकार करेंगे, भिक्षु लेकर के जाएगा तो उसे कपड़े देख के लोग भाएंगे तो बौद्ध धर्म है, ये तो बौद्ध धर्म नज़दीक नहीं आएगा, सुनने नहीं आएगा, करना तो दूर रहा। कब उन्होंने सोचा और दरवाज़ा खोला, विपश्यना गृहस्थों के लिए भी है। उसके पहले खाली भिक्षु लोग, गृहस्थों के लिए है। तो उनका प्रमुख शिष्य एक किसान सयाता जी गृहस्थ, उनके शिष्य हमारे गुरुदेव सियाजी उबाकिन गृहस्थ। सौभाग्य से 1955 में द्वितीय शासन आरंभ होने का प्रथम वर्ष हमें विपश्यना मिली। अब वो देखते हैं कि कोई आदमी तैयार करना है जो विपश्यना लेकर जाए। उनके मन में इस बात की बहुत धर्म कामना कि किस तरह से भारत का हम पर ऋण है। भारत ने इतनी बड़ी संपदा, धर्म की संपदा हमें दी, इतना अनमोल रत्न हमें दिया। आज भारत कंगाल है, उसके पास नहीं है। ये विद्या नष्ट हो गई, बुद्ध की शिक्षा नष्ट हो गई। हमको ये कर्जा चुकाना है। एक ही बात बार बार कहते थे, हमें भारत का कर्जा चुकाना है। ये अनमोल रत्न जो भारत से आया वो भारत में वापस जाए। खुद आना चाहते थे, कुछ तो उम्र का सवाल था, कुछ और पॉलिटिकल रीजंस थे, उनको आने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला। मैं भी बर्मी नागरिक था। उन दिनों बर्मी सरकार अपने नागरिकों को बाहर जाने का पासपोर्ट नहीं देती थी। संयोग हुआ हमारी माता यहाँ पहले आ गई थी और यहाँ आकर के वो बीमार पड़ गई। मानसिक तनाव, हमारे बच्चे बर्मा में है, न जाने क्या तकलीफ होगी उनको, हर माँ सोचेगी इस तरह से। तो हमने सरकार को लिखा, हमारी माता अस्वस्थ है, विपश्यना करेगी, ठीक हो जाएगी, आप हमें जाने दीजिए अपनी माता की सेवा करने के लिए, पासपोर्ट दीजिए। पहला पासपोर्ट, अकेला पासपोर्ट, और किसी को नहीं मिला। अकेला पासपोर्ट इस कारण से कि अपनी माता की सेवा के लिए जा सकता है, उसको विपश्यना सिखाने के लिए जा सकता है। नहीं तो ऐसे आदमी को मिलता है जो चाहे हम छोड़ के जाते हैं बर्मा को हमेशा के लिए, तो पासपोर्ट मिलेगा हमेशा के लिए, फिर बर्मा नहीं आ सकते। हमारे गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, चलो तुम्हें पासपोर्ट मिला, अपनी माता को भी सिखाओगे, औरों को भी सिखाओगे, धर्म फैलेगा। तब तक बाबा साहब का नाम हो गया था, वहाँ पर उन्होंने शुरू किया है। इतने लोग बुद्धं शरणम गच्छामि कहने वाले हो गए हैं, धम्मं शरणम गच्छामि कहने वाले हो गए हैं, संगम। लेकिन विपश्यना नहीं जाएगी तो धर्म का सार नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो तो बाबा साहब ने कहा बुद्धं शरणम गच्छामि को तो बोलेंगे। जो अनुयायी नहीं हैं, जो अपने को ऊंची जात वाला मानते हैं, वो तो नज़दीक नहीं आएंगे। और सचमुच ऐसा हुआ। मुझको ये सुनकर के दुख हुआ जब मैं आया यहाँ पर, तो एक आगे जाके हमारा संबंधी हो गया, उनकी लड़की हमारे परिवार में आई, हमें कहता गोयनका जी आप क्या कर रहे हैं, आप ये भंगियों का धर्म सिखा रहे हैं लोगों को। भंगियों का धर्म?
अरे बावले आदमी, ये सज्जनों का धर्म है। अगर आदमी को अच्छा आदमी बनना है तो उसका धर्म है। फिर बैठा शिविर में, तो माने किस तरह का प्रचार लोगों में किया गया, कौन आएगा विपश्यना में। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जा रहे हो, बुद्ध की शिक्षा की जड़ें जमानी है तो सारे समाज में जानी चाहिए। समाज के केवल एक हिस्से में गई तो जड़ें नहीं जमेगी। फिर यहाँ आकर के तो सुना, बाबा साहब ने भी एक ऐसा भाषण दिया, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले दिया, ऐसा बताया गया हमें। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक सारा भारत बुद्ध की शिक्षा के रंग में नहीं रंग जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं है। सारे भारत को बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगना है। बात समझ में आई हमारे? ये अपने को ऊंची जात मानने वाले, जब तक बुद्ध की शिक्षा इनमें नहीं जाएगी ये कैसे समझेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं? उनके समझ में नहीं आएगा, वो तो अपने गलत रास्ते जाते जाएंगे। तो जब आया तो पहली कठिनाई तो ये हुई कि कौन मेरा साथ देगा। मैं अगर मान लो कि दाढ़ी मूछ बढ़ा करके और गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई बाबा जी बनकर आता, गले में माला लगा करके, तो लोग आते हमारे पास, बाबा जी पता नहीं क्या कर देंगे, हमारा कुछ कल्याण कर देंगे, जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र मिल जाएगा, जिनको धन नहीं उनको धन मिल जाएगा, बाबा जी का आशीर्वाद। ये तो गृहस्थ है, धोती कुर्ता पहनने वाला, ये क्या देगा हमें? कौन है हमारे पास? और वो भी आए 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए घर बार छोड़ के हमारे पास कौन रहेगा? और रहे भी तो कौन व्यवस्था करेगा? कहाँ 10 दिन का हम शिविर लगाएंगे? हमारे मन में आया कि ये भविष्यवाणी फालतू है, कभी होने वाली है, ये हो गया बस ठीक है। इतने लोग अपने को भगवान बुद्ध के अनुयायी कहने लगे, अच्छी बात है, विपश्यना फैलने वाली नहीं है इस देश में। 15 दिन नहीं बीते कि विपश्यना का शिविर लग गया। कोई आगे खड़ा हो गया व्यवस्था करने के लिए, सारा प्रबंध करने के लिए। अरे विश्वास नहीं होता था, आ गया। फिर उसमें हमारी माता बैठी, हमारे पिता बैठे, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा एक जगह, माता और पिता का इतना बड़ा उपकार होता है, उनके जितना उपकार करने वाला संसार में कोई नहीं है। उनके उपकार का बदला चुका नहीं सकते। सारे जीवन भर कावड़ी लेकर के माता और पिता को श्रवण कुमार की तरह लेकर फिरे तो भी उनका उपकार का उनका ऋण नहीं चुक सकता। तो कैसे चुक सकता है? माता पिता अगर शीलवान नहीं है, माता पिता सदाचारी नहीं है, उनको सदाचारी होने में मदद कर दे। सदाचारी हैं, मन वश में नहीं है, समाधि नहीं है, उसमें पुष्ट होने में मदद कर दे। समाधि है, प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा में पुष्ट होने को, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होने का रास्ता दिखा दे तो समझो माता पिता का कर्ज पूरा किया, कुछ अंशों में पूरा किया। तो हमने भी अपने माता पिता का कर्ज पूरा किया शिविर में बैठे हुए, और तब तो धर्म की गंगा बहने लगी। हमारे मन में हमने एक संकल्प किया कि भगवान बुद्ध ने, जिनको लोग भंगी कहते थे, कि ये कहते थे, नीची जाते कहते थे, उनको धर्म में ऊंचा उठाते अनंत बना दिया। लोग उनको पूजने लगे। देखो, अगर धर्म मदद करेगा तो हम भी ऐसे लोगों को, जिनको लोग नीची जात वाला कहते हैं, हम नहीं मानते नीची जात वाला, धर्म उनमें जागे, उनमें से कुछ लोग ऐसे तैयार होंगे, हमारा ये संकल्प है, धर्म संकल्प है, उनमें से ऐसे लोग तैयार होंगे जो धर्म की गद्दी पर बैठेंगे, और बाकी चारों वर्ण के लोग सामने बैठ करके उनको नमस्कार करेंगे, उनसे धर्म सीखेंगे। सफलता मिली। कितने ऐसे अपने भाई जिनको लोग ये अछूता है, ये हरियाणा, ये अमुक है, आज वो धर्म की गद्दी में बैठ कर सिखाते हैं और लोग श्रद्धा के साथ सीखते हैं। ये धर्म की महिमा है, व्यक्ति की नहीं। धर्म जिसमें आ गया वही गुणवान हो गया, धर्म जिसमें आ गया वही आदमी सज्जन हो गया, संत हो गया। तो ये जितना जितना फैलेगा, तो यहाँ भारत में 10 वर्ष फैला, सब समाज में, सब तबके में, माने केवल हिंदुओं में नहीं, मुस्लिमों में, क्रिश्चियंस में, यहूदी में, सिखों में, सब में। और फिर बाहर गया तो देश देश में आज 100 से ऊपर सेंटर्स। कोई देश, बड़ा देश ऐसा नहीं है जिसमें कोई सेंटर ना हो।
700 750 टीचर तैयार हुए जो अपना जीवन लगा दिया, काम कर रहे हैं, इसे सिखाने में लगे हुए हैं। कोई एक पैसा लेता नहीं। पैसा लेगा तो धर्म का शिक्षक नहीं हो सकता, व्यापारी हो गया, धर्म को बेचने लगा, कभी नहीं हो सकता। क्यों हो रहा है? तब वो भविष्यवाणी याद आती है कि इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं, और लोग भी कोई करने वाले नहीं। धर्म का समय आया। इस वक्त धर्म जागना ही है, भारत में जागना है और सारे विश्व में जागना है। दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, कितना ही जोर लगा ले। जरा कष्ट पा करके उठेगा, लेकिन उठेगा बड़े जोरों से। उठ रहा है, जोरों से उठ रहा है, और खूब उठेगा। सारे विश्व में फैल रहा है, खूब फैलेगा। क्यों फैल रहा है? किसी को कन्वर्ट करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, किसी को कन्वर्ट करने के लिए धमकी नहीं दी जाती। कन्वर्शन है ही नहीं। कन्वर्शन है बुरे आदमी से अच्छा आदमी बनने का कन्वर्शन है, दुखियारे से सुखी बनाने का कन्वर्शन है, एक दुराचारी को सज्जन सदाचारी बनाने का कन्वर्शन है। और जो शिविर में आते हैं, किसी संप्रदाय के हों, शिविर में आते हैं, अरे ये तो हमारे धर्म में भी है, ये तो हमारे धर्म में भी है। क्रिश्चियन पादरी 3 आए पहले। आज तो कोई 3000 का पादरी आ चुके, पादरी और साधवियाँ। पहले 3 आए, उनमें से एक बुढ़िया मदर सुपीरियर, कोई 70-75 वर्ष की। शिविर खत्म हुआ तो कहता, गोइंका यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्धा। अरे बाबा, हम तो धर्म सिखाते हैं, भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया। वो सबका होता है, क्रिश्चियन का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है, यहूदी का भी होता है, सबका होता है, सबका होता है। कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं। अभी पिछले दिनों ईरान से बराबर 50-60 आदमी का ग्रुप आता है ईरान से। कितनी बड़ी संख्या में आता है। वहाँ शिविर लगते हैं, रेगुलर शिविर लगते हैं। मिडिल ईस्ट में रेगुलर शिविर लगते हैं, टर्की में शिविर लगते हैं। क्यों लगते हैं? सबको लगता है ये तो हमारी बात है, हमारे धर्म में भी तो ऐसा है ना। करता कराता कोई नहीं। हमारे यहाँ भी तो सदाचार है ना, हमारे यहाँ भी तो मन को वश में करना बोलते हैं ना, हमारे यहाँ भी तो मन को निर्मल करना कहते हैं ना। करना तो नहीं आया ना, ये करना सिखाते हैं। ये भगवान बुद्ध की विशेषता, करना सिखाता है। धर्म धारण न करे तो धर्म नहीं, किस काम का। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। धर्म धारण करना है। ये विशेषता लोग समझते हैं कि बुद्ध की ये विशेषता कि धर्म धारण करना सिखाता है। और धर्म भी ऐसा जो कॉमन धर्म है, जिसको सब स्वीकार करते हैं, ऐसा धर्म है। तो भाई प्रसन्नता होती है कि इतने धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं एकत्र हुए, दोनों को गौरव देने के लिए, भगवान बुद्ध को गौरव देने के लिए, उनके धर्म को गौरव देने के लिए। और बाबा साहब को जो पहला व्यक्ति है जो इस 2500 वर्ष की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए धर्म का झंडा लेकर के आता है बर्मा से, और भारत में झंडा रोकता है उनके सम्मान के लिए। लेकिन सम्मान तो असली तब होगा जब धर्म अपने जीवन में धारण करोगे। बाबा साहब का पहला प्रवचन पढ़ा हमने, नागपुर में दीक्षा के समय दिया। वो कहते हैं कहीं बदनाम मत कर देना भगवान बुद्ध के धर्म को, अपने जीवन में धारण करोगे तो लोग इसको अच्छा मानेंगे। तुम जीवन में धारण नहीं करोगे तो कौन बुद्ध के धर्म को अच्छा मानेगा। तो 2 बात, एक तो ये फैलना चाहिए, सभी जातियों में फैलना चाहिए, सारे देश में फैलना चाहिए, ताकि ये ऊंच नीच की बात खत्म हो जाए, सब धर्म को महत्व देवे। और दूसरी बात कि जो लोग अपने को बुद्धानुयायी कहते हैं वो अपने जीवन में धर्म धारण करें तो कल्याण होगा, उनका भी होगा, देश का भी होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।